Assalamualaikum guys, Dr. ISJ is with you. So today's topic is about vitamins और ये भी जो है टॉपिक जो है वो इंटर की सीरीज़ का है और ये टॉपिक जो है वो इंटर की एसटीपी बुक कह लो या कोई भी बुक कह लो, इंटर की केमिस्ट्री की बुक से लिया गया है। ठीक है, सो एज वी नो दैट वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन जिसमें हमारे पास A, B, C, D, E, K और डिफरेंट विटामिन जैसे निकोटिनिक एसिड वगैरह आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो एंट्री पर्पस के लिहाज से है वो आपको क्या करनी है, जैसे लाइक मैंने चार्ट बनाई हुई है ना, आप भी ऐसे कर लो कि ये चार्ट बना लो और कहीं पर लगा लो ताकि आपको क्या हो, इजीनेस हो, मतलब क्लियरली याद कर सको। वैसे तो कोई ऐसे मतलब जो याद नहीं कर सकता, जैसे चार्ट बनी हुई होगी कि इसका नाम क्या है तो या डेली रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है विटामिन, उसके बाद उसका क्या है केमिकल नेम, देन डेली रिक्वायरमेंट, देन फार्मूला क्या होता है और मेन सोर्स क्या होता है। ठीक है, डिजीज़ ड्यू टू लो कंसंट्रेशन की वजह से कौन सी डिजीज़ हो सकती है, और डेफिशिएंसी मतलब जो है वो इनकी डेफिशिएंसी वजह से हमारे पास सेम ही कह लो डेफिशिएंसी, ये डिजीज़ जो है वो किसकी क्या करेगी इसका और मेन फंक्शन क्या होता है इसका। तो ये जो है डिफरेंट चीज़ें जो है वो इन विटामिन्स में मैंने मेंशन की हुई हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। मीन्स विटामिन ए इज आल्सो कॉल्ड रेटिनॉल। डेली रिक्वायरमेंट 1000 माइक्रोग्राम्स। ओके, एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, C20H29OH। मेन सोर्स क्या है, फिश, लिवर ऑयल, मिल्क एंड एग। इसी वजह से तो अगर किसी की आईसाइट वीक हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है कि आप विटामिन ए लो या फिश के लिवर ऑयल्स के मतलब यूज़ करो, क्योंकि ब्लाइंडनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, मेनली विटामिन ए की वजह से। और विटामिन ए जो है वो हाई कंसंट्रेशन में पाया जाता है फिश के लिवर ऑयल में। सो इसी वजह से हम उसको फिश के लिवर ऑयल का कैप्सूल सजेस्ट करते हैं। ठीक है, डिजीज़ जो है वो कौन सी होगी हमारे पास, ज़ेटोफाइलथैलेमिया। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है अर्ली स्टेज में। ठीक है, अर्ली स्टेज में क्या हो जाती है, नाइट की ब्लाइंडनेस हो जाती है। मेन फंक्शन क्या है, विजुअल पिगमेंट देखने में मदद कर सकता है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस में न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्ट में मदद करता है हमें विटामिन ए। गॉट इट। नाउ सेकेंड विटामिन इज वी हैव दैट इज विटामिन डी। विटामिन डी को हम जो है एंटी रेसेटिक भी कह सकते हैं, और इसकी डेली रिक्वायरमेंट क्या है, 7.5 माइक्रोग्राम्स ऑफ कैल्सीफेरॉल। मतलब जैसे इसकी जो है रेटिनल लेते हैं, मतलब सोर्स जो होता है ये होता है, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है इनमें, तो 7.5 माइक्रोग्राम्स डेली रिक्वायरमेंट है। मेन सोर्स फिश ऑयल और लिवर है। ठीक है, और इसकी वजह से जो डिजीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं। रिकेट्स में क्या हो जाता है, टीथ जो है वो क्या हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, और बोन्स क्या हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, और मेन फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की कंसंट्रेशन को बैलेंस करता है हमारी बॉडी में, और जब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो इसकी वजह से क्या होगी, रिकेट्स, और रिकेट्स की वजह से हमारे पास क्या है, हमें पता होता है टीथ और बोन्स में जो है वो क्या होते हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस साल्ट होते हैं। जब उसका मेटाबॉलिज्म ही काम नहीं करेगा तो क्या हो जाएगी, हमारे पास टीथ और बोन्स में डिके हो जाएंगी और सॉफ्टनेस वगैरह हो जाएगी रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट वन वी हैव इज़ विटामिन ई। विटामिन ई को हम जो है वो क्या कहते हैं, टोकोफिरोल भी कहते हैं। डेली कंसंट्रेशन 10 डेली कंसंट्रेशन है इसकी 10 मिलीग्राम्स। ठीक है, और ये जो है वो किस में पाया जाता है, लीफी वेजिटेबल्स में, ऑयल्स एंड व्हीट ग्रेन्स में पाया जाता है। ठीक है, मेन कोई इसकी डिजीज़ नहीं बताई गई, बट अगर जो है ये हमारे पास विटामिन ई कम हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाती है, आरबीसी जो होते हैं वो क्या होता है, फ्रेजाइल हो जाते हैं। मतलब जब आरबीसी इसकी शेप चेंज हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, ब्लॉकेज कर लेंगे। और यहाँ पर ये कहा जाए कि जब आरबीसीज में कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाएगी ऑक्सीजन कैरिंग, तो वो क्या करेंगे, रिस्पायरेशन नहीं कर सकते। तो फ्रेजाइलिटी ऑफ आरबीसी की क्या होती है, मेन डिजीज़ होती है, यहाँ पे डेफिशिएंसी की वजह से काज होती है। इसकी मेन फंक्शन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन की मेंटेनेंस में मदद देता है। नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ मस्कुलर और वेस्कुलर सिस्टम की नॉर्मल फिजियोलॉजी देने के लिए हमारे पास कौन सा विटामिन नेसेसरी होता है, तो आप बिना जो है वो घबराए विटामिन ई को टेक करेंगे।
Next vitamin we have is vitamin K. Vitamin K, which is so-called anti-hemorrhagic compound और मीनाडायोन, ठीक है, मीनाडायोन या एंटी-हेमोरेजिक कंपाउंड भी कहा जा सकता है। अब रिमेंबर, आपको इनके जो है वो केमिकल नेम ज़रूर याद करने में आपके साथ पास पेपर के MCQ शेयर करूँगी, तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि डिफरेंट जो है हमारे पास विटामिन के नेम्स पर क्वेश्चन आए हैं, या डेली कंसंट्रेशन पर क्वेश्चन आए हैं, या मेन सोर्स पर क्वेश्चन आए हैं, तो ये आपको चार्ट ज़रूर याद करनी है, ठीक है। विटामिन के पर जो है हमारे पास क्या होती है, रिक्वायरमेंट 70 to 140 माइक्रोग्राम्स होती है। मेन सोर्स ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, कोई प्रॉपर डिजीज़ नहीं है, बट अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये हेल्पफुल होते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटोथ्रोम्बिन और अदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स इन लिवर। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाने के लिए, सिंथेसिस के लिए हमारे पास कौन सा विटामिन नेसेसरी है, विटामिन के। और अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इट मीन ब्लड क्लॉट होना ख़त्म हो जाएगा या उसमें फेल्योर हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड वी हैव इज़ विटामिन सी। विटामिन सी द फेमस, सबसे कहा जाए कि इसकी भी काफ़ी सारी स्किन के डिजीज़ के लिहाज से काफ़ी जो है वो रिलेटेड होता है विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कैसे कहते हैं। इसके डेली का अमाउंट जो है वो कोई मेंटेन नहीं बताई गई, बट इसकी जो है हमारे पास क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, C6H8NO6, और इसका मेन सोर्स क्या है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाती है, एनीमिया हो जाती है, या इसका भी स्किन की डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाती है, बॉडी रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन। बॉडी जो है क्या करेगी, इन्फेक्शन रेजिस्टेंस उसकी ख़त्म हो जाएगी कि वो इन्फेक्शन को काज करने से रोक सके, ठीक है। और जिसकी वजह से हमारे पास दूसरी क्या हो जाती है, ब्लीडिंग फ्रॉम टीथ या गम्स से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होता है, हीलिंग ऑफ वाउंड्स की जो है हील करने में मदद देना, प्रिवेंट स्कर्वी स्किन डिजीज़ को प्रिवेंट करता है, फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन जो कि क्या होता है, मेन part in the synthesis of hemoglobin, as heme contain the iron part, okay। so simply इसकी जो है एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी की हमें याद करनी है कि इसकी वजह से स्किन डिजीज स्कर्वी होती है, ठीक है। ये काफ़ी टर्म्स MCQs आ चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विटामिन B1। विटामिन B1 जिसको हम थायमीन या एंटी न्यूरेटिक फैक्टर या ए यूरिन सब कहते हैं, ठीक है। कोई भी नाम कह लो, विटामिन B1 कह लो, थायमीन कह लो, एंटी न्यूरेटिक फैक्टर कह लो, या ए यूरिन कह लो, ठीक है। इनकी जो है हमारे पास डेली रिक्वायरमेंट क्या होती है, 1.1 to 1.5 माइक्रोग्राम्स होती है, मिलीग्राम्स होती है, ठीक है। मेन सोर्स क्या है, लिवर, किडनी एंड होल ग्रेन्स। लिवर किडनीज जो होती हैं एनिमल्स की वो, या फिर होल ग्रेन सीरियल्स, नट्स, एग योक, फ्रूट और लिग्यूम्स वगैरह इसका क्या होती हैं, मेन सोर्स होती हैं। अब अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हमारे पास हो जाती है तो हमारे पास एक स्पेशल डिजीज़ होती है जिसको हम क्या कहते हैं, बेरी में क्या हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाती है। इसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाती है, मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाती है, डाइजेस्टिव लॉस हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और वेट लॉस हो जाता है, ठीक है। और जैसा कि हेल्पफुल किस में होता है, ग्रोथ में, यूज्ड एज द कोएंजाइम इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अगर ये मेटाबॉलिज्म में कोएंजाइम नहीं होता, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए सर्टेन टाइप्स ऑफ जो है वो हमारे पास प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोएंजाइम्स कहते हैं। या फिर ये कुछ विटामिन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं, कुछ विटामिन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं उन कंपाउंड्स को। उसके अलावा वो एंजाइम जो है एक्टिव काम नहीं कर सकता, तो उनको हम क्या कहते हैं, कोएंजाइम कहते हैं। तो कोएंजाइम है, अगर कोएंजाइम ही नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म ही सही तरह से नहीं होगी। सो बेरी क्या है, न्यूट्रिशनल डिजीज़ है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। जब कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो एटीपी की जनरेशन सही तरीके से नहीं होगी। जब एटीपी की जनरेशन सही तरीके से नहीं होगी तो हमारे पास क्या होगी, डाइजेस्टिव लॉस, कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस हो जाएगा। एज अ रिजल्ट दूसरी हार्ट फेलियर, मेंटल डिस्टर्बेंस वगैरह हो जाएंगी। होप यू गॉट इट एंड surely wait for now see the next part of the video. Thank you.